वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि वेट लॉस में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। तो आज हम इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे और मैं इन गलतियों को चाहूँगा लोग इम्प्रूव करें ताकि आपकी वेट लॉस की जर्नी इम्प्रूव हो पाए। बात करते हैं पहली गलती के बारे में। पहली गलती लोग करते हैं, उनके माइंड में कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं होता है। स्पेसिफिक गोल इन द सेंस उनके मन में ये डिफाइन नहीं होता है कि मुझे एक हफ्ते में कितना वेट लूज़ करना है, मेरा गोल क्या है। मेरा करंट वेट तो पता होता है लोगों को, बट करंट मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, मुझे कितनी कैलोरीज डेफिशिएट में जाना है, कैलोरी डेफिशिएट का मतलब भी दोबारा बताने वाला हूँ मैं। फिर कितनी कैलोरी डेफिशिएट में जाना है मेरे को, कितना कम खाना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं। अब बात करते हैं कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं और कैसे कैलकुलेट करा जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा जिसमें आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जिसके द्वारा बॉडी हमारी उतना ही वेट मेंटेन करती है जितना का है, ना कम होगा वेट ना ज़्यादा होगा, एग्जैक्टली इन द सेम पोजिशन मेंटेन करके रखेगी। मेंटेनेंस कैलोरी ये तो हुआ मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में। तो आपने जैसे अगर मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली अपनी 2500 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो वेट लूज़ करने के लिए आपको कैलोरी डिफिशिएंट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डिफिशिएंट मतलब उससे कम कैलोरीज खानी पड़ेंगी, तब जाके आपका वेट लूज़ होने लग जाएगा। अब सवाल आता है, आपके मन में एक डिफाइंड गोल होना चाहिए। तो अब वो सवाल आता है कितनी कैलोरी डिफिशिएंट होनी चाहिए, कितना कम खाना है हम लोगों को। तो मैं एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप 500 कैलोरीज पर डे कम खाना शुरू करेंगे तो विद इन अ वीक आप 0.5 kgs लूज़ कर लेंगे। तो एक ये डिफाइंड गोल है मेरे दिमाग में। तो मेरे दिमाग को मुझे पता चला कि हाँ इतना मेरे को खाना है, तो इससे मेरा ये गोल अचीव होने वाला है। तो सब कुछ एक नंबर्स के द्वारा मेरे दिमाग में चला गया कि हाँ इट्स मतलब डिफाइंड गोल है, मेरे को ऐसे ऐसे करना है, इतना खाना इतना नहीं खाना। हाँ, अब दूसरी गलती लोग करते हैं, वो कैलोरीज कैलकुलेट ढंग से नहीं करते हैं। कितना खा रहे हैं उसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब वो कैसे गलती करते हैं, लोग कभी भी मेज़र करके खाना नहीं खाते हैं। इंडियंस वैसे भी कभी मेज़र करके खाना नहीं खाते हैं। तो इट्स अ बिट ऑड थिंग टू मेज़र द फूड बिफोर कुकिंग इट। तो ये बहुत ही अलग चीज़ है हम लोगों के लिए, बट हम इसको कभी करते नहीं हैं। और यही कारण रहता है कि हफ्ते तो हफ्ते बीतते जाते हैं और लोग बार बार अपना वेट चेक करते हैं, कहते हैं अरे कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, कोई डाइट से कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। बट आप वो चीज़ आप उतनी कैलोरीज ले ही नहीं रहे हो जितनी रिक्वायर्ड हैं टू लूज़ द वेट। समझ रहे हैं? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहली चीज़ है ये किचन वेइंग स्केल। ये मैंने ऑलमोस्ट 290 या 300 का लिया था फ्लिपकार्ट से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, किसी भी ऐसे फिटनेस एंथुसियास्ट से पूछेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो डाइट बताएगा आपको। और डाइट आप कुछ भी नहीं ले सकते ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ। ईटिंग हेल्दी ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छा हो। हेल्दी बोल के आप कुछ भी नहीं खा सकते। हेल्दी बोलकर मतलब अगर बोलने को तो पीनट बटर भी हेल्दी होता है, बट पीनट बटर कैलोरी डेंस सब्सटेंस है, कैलोरी डेंस फूड है। ओके, तो पीनट बटर में ऑलमोस्ट 100 ग्राम में 600 कैलोरीज होती है। मैं भी ये गलती करता था अपनी, मैं अपना बताता हूँ। मेरे वेट लॉस में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, उनमें से एक गलती ये है, मैं कभी भी मेज़र नहीं करता था फूड को। और यही कारण रहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस शेप में आने में जिस शेप में मैं आज हूँ। नहीं तो मैं इस गोल को काफ़ी पहले अचीव कर सकता था अगर मैंने ये सब गलतियाँ नहीं की होती। यही मैं अपने एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप वो गलतियाँ ना करें और अपने गोल को जल्दी और सही तरीके से अचीव कर पाएँ, ताकि आपको एक मोरल बूस्ट हो जाता है जब आपको रिज़ल्ट दिखते हैं। जब आपको दिखता है कि मैंने 0.5 kg विद इन अ वीक लूज़ कर लिया है, इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, इसको आप ज़रूर लीजिए। इससे मैं अपना ऑयल मेज़र करता हूँ, और ऑयल मेज़र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अगर मैं इसे ज़ोर दे रहा हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया गलती करी है, इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ।
मैं खुद परेशान रहता था। मतलब अगर आप ऑयल मेज़र नहीं कर रहे हैं ना, एक तो मन में हमेशा डर रहेगा कहीं मैंने ऑयल ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर दिया, क्योंकि आप मेज़र ही नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करता था, मेरे को पता नहीं होता था कितना ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इतना कम ऑयल लेता था जिससे केवल जीरा मेरा भुन जाए, उतना केवल ऑयल लेता था मैं उसका। तो मैं इतना डरे होने की वजह से कि कहीं कैलोरी ज़्यादा ना हो जाए मेरी मील में, मैं इतनी कम ऑयल को यूज़ करता था कि मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं इतना कम ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। वो 5 ml है या 10 ml है, सोचता था 5 ml बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत कम, वो 5 ml होगा या फिर 7 ml होगा, मैं सोचता था। इस वजह से मैं यूज़ करता था एक्यूरेटली। अगर मैंने मेज़र करके खाया, जब मैंने बाद में इनको स्पून्स को यूज़ करने लगा, मेजरिंग स्पून्स को, तब मुझे पता लगा 5 ml एंड 10 ml तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना बनाया जा सकता है, और मेरा वो डर भी रिमूव हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है, आप मेज़र करके आना चीज़ों को करना शुरू करेंगे ना, मैथमेटिक्स इज़ अ ग्रेट टूल। बोला जाता है ना, मैथमेटिक्स इज़ अ टूल, इट इज़ अ ग्रेट टूल। तो इसलिए बोला जाता है, आप चीज़ों को आपके लिए आसान करती है मैथमेटिक्स। हर चीज़ को मेज़र करके आप खाएंगे। ऑयल के लिए स्पेशली मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, ऑयल किसी भी टाइप का ऑयल लेंगे, राइस ब्रांड ऑयल हो गया आपका, सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, कोई भी ऑयल हो गया, सब में सेम अमाउंट, घी हो गया आपका, सब में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है। 100 ml ऑयल में 900 कैलोरीज होती है, तो ये भी कैलोरी रिच सब्सटेंस है। इसको भी आप जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब अगली बात पे आते हैं। अगली मिस्टेक क्या करते हैं लोग, प्रोटीन रिच मील्स लेते ही नहीं है लोग। हमारे इंडियन खाने में वैसे भी कम प्रोटीन होता है, और फिर हम प्रोटीन को अवॉइड ही करते हैं। जब हम डाइट पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि पानी से काम चला लें या फिर फ्रूट से काम चला लें, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ग्रेलिन नाम का हार्मोन होता है, उसके लेवल को रिड्यूस करता है। हंगर प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ये ग्रेलिन, तो इसको रिड्यूस कर देगा। भूख लगना आपको अपने आप ही कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं हर मील में आपको रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रोटीन होना चाहिए हर मील में आपकी। तो प्रोटीन लेना इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, फाइबर रिच फूड लेने चाहिए आपको। फाइबर इज जितनी फाइबर रिच फूड्स आप खाएंगे वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। स्लोली डाइजेस्ट होने के बाद मतलब आपको भूख ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब ज़्यादा देर तक आपको भूख लगेगी नहीं। तो वो जाहिर सी बात है, आपको भूख ही कम लगेगी तो आप ऑटोमेटिकली कम खाना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए कि मैं कम खाऊं बिकॉज आई एम ऑन डाइट एंड ये वो, तो ये सब चीज़ नहीं कर रहे होंगे आप। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप जो होगा ना, आपको अपने आप ही पता चलेगा कि आप कितनी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आपको पता लगेगा, मेरा कहते हैं मैं अपने ट्रैक पे चल रहा हूँ, जो आप करना चाह रहे हैं ना वो कर पाएंगे। और विद अ डिफाइंड सेट ऑफ गोल, आपके माइंड में जो गोल था आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इवन दो आप थोड़ा बहुत भटकेंगे उस गोल से, पर सीखेंगे इस चीज़ से। मैंने बहुत सारी गलती करी, पर मैं नहीं चाहता आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करें। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट नहीं करा है, टू चेक इट आउट। मैं अपनी सारी फिजिक अपडेट उस पर डालता रहता हूँ, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट ज़रूर करें। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।